हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सब जो भी भाई यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहा है। वैसे यूपी पुलिस की डेट वो आ चुकी है, 18 फरवरी आ चुकी है। सभी लोग अपनी मेहनतों में अच्छे से लग जाइए। चलिए, 26 जनवरी के आप लोगों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय सिया राम। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो पहला देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो संज्ञा है वो क्या है। देखिए, अगर मैं संज्ञा की बात करता हूँ तो जो संज्ञा है, सबसे पहले इसके बाद डेफिनेशन जानेंगे कि परिभाषा है संज्ञा की वो इन शब्दों से कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव, आदि के बारे में, आदि का हो के संज्ञा कहते हैं। देखिए, इन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव आदि का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझना, संज्ञा कौन कौन से हैं। जैसे मैंने कहा, राम, नदी, शहर, माल्य, दिल्ली, पलवल आदि। तो जो सारी की सारी चीजें होती हैं, क्या होती है? संज्ञा होती है। इसमें बचपन भी आ सकता है, मैं बचपन भी कह सकता हूँ, मिठास भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? वो आपकी संज्ञा। देखिए, ये जो संज्ञा टॉपिक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्व। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई संज्ञा है, पढ़े ना पढ़े, पहले से पढ़ रखा है। तो आपने जो पहले पढ़ रखा है और एग्जाम में कुछ का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद में जितने भी आपके क्वेश्चन संख्या से बने हैं कि प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, हमने सबसे पहले संज्ञा की डेफिनेशन के बारे में जाना, फिर उसके बाद में हमने एग्जाम्पलों के बारे में जाना। तो एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ देखिए, अब जानेंगे हम लोग कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। याद रखना, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने? 5। नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो 5। और अगर हमसे ये पूछा जाए संज्ञा के मुख्य रूप से भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से जब वर्ड आएगा तो याद रखना। अगर हमसे ये पूछा जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5, और मुख्य रूप से 3 होते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि लगभग 10 फरवरी तक हम लोगों का जो सिलेबस है हिंदी का वो कंप्लीट कर हो जाएगा, 10 से 15 के बीच में। और कोशिश 10 की ही रखेंगे। 10 के बाद में फिर हमारा जो लगभग 3 से 4 दिन रहेगी उसमें ओनली प्रैक्टिस रहेगी, और प्रैक्टिस हम रोज की रोज 7 भी करते रहेंगे। तो हम 15 तारीख तक प्रैक्टिस प्लस में सिलेबस दोनों ही कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए। जैसे आपसे कहा था कि हिंदी की जरा भी टेंशन ना लीजिए, और आप जो भी चीज़ पढ़ोगे, जो एग्जाम्पल अपने बोर्ड पे देखोगे, तो आप अपने पेपर में भी देखोगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये भेद कौन से होते हैं कि करके इनके बारे में जान। तो अगर मैं बात करता हूँ पहले भेद की, से कहा जाता है व्यक्तिवाचक
संज्ञा। पहला भेद कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो भेद होता है इसे कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो होता है इसी को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा। अब ये जो भाववाचक संज्ञा होता है, ये भाववाचक संज्ञा के बारे में याद रखना। इसके बाद में हमारे ये तो होते हैं मुख्य रूप से, तीन होते हैं, ये होते हैं मुख्य रूप से। और उसी के साथ जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं जिन्हें संज्ञा के भेद माना गया है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा। तो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझ। तो इसमें जो फोर्थ नंबर पे भी हम फोर्थ नंबर में इस चीज के बारे में देखते हैं, तो वो कौन कौन से रहेंगे। चौथे नंबर पर जो होता है इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है। और इसके बाद में जो पांचवा होता है इसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक। तो देखिए, हमने इस तरीके से जो पांच भेद है वो पढ़े हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी संज्ञा के अंदर कौन सी जाती है, किस प्रकार से एग्जाम में हम पहचानेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे भाई। तो देखिए, वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं सभी लोगों को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती कौन? अगर मैं बात करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, देखिए, इन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, स्थान आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। देखिए, तो जिन भी संज्ञा शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, स्थान या व्यक्ति के का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर विशेष, इस बात को हमेशा याद रखना कि इसमें जो बात की जा रही है वो किसकी कही जा रही है? वो कही जा रही है विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, स्थान का बोध करा विशेष। तो देखो, जैसे मैंने कहा राम। राम क्या है? एक विशेष है, पर्टिकुलर एक नाम है राम जो है। मैंने कहा दिल्ली। दिल्ली क्या है? विशेष है। मैंने कहा रामचरित मानस। रामचरित मानस जो एक पुस्तक है तो अपने आप में क्या है? विशेष है। मैंने कहा सीता। सीता भी क्या होगी भाई? अपने आप में विशेष रहेगी। मैंने कहा चेतक। मैंने कहा हिमालय। मैंने कहा गंगा। मैंने कहा अरावली पर्वत। मैंने कहा यमुना आदि। देखिए, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं वो सभी के सभी क्या हैं? वो विशेष हैं। अगर मैं चेतक की बात करता हूँ, चेतक घोड़ा भी कह देता हूँ, या फिर मैं आपसे याद रखना पूरा नाम लिख देता हूँ चेतक घोड़ा, तो चेतक घोड़ा नहीं, मैं किसकी बात कर रहा था? मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था वो कर रहा था
राणा प्रताप के घोड़े की कर रहा था, महाराणा प्रताप के घोड़े की कर रहा था, ध्यान देना। मैंने दिल्ली दिल्ली की बात करी तो शहरों में शहर बहुत है, लेकिन दिल्ली जो है वो क्या है, अपने आप में एक स्पेशल है, विशेष है। मैंने कहा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस जो बुक है वो अपने आप में क्या है, स्पेशल है, एक है। तो जो भी चीज अपने आप में स्पेशल रहेंगी वो क्या रहेंगी, सभी की सभी याद रखना, वो आपकी हमेशा क्या रहेंगी, व्यक्तिवाचक। सपोज करना मैंने कहा हरा रंग, मैंने कहा हरा रंग, तो रंग हरा जो रंग है पर्टिकुलर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, हरे रंग की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो हो जाएगा याद रखना, ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने कहा, कह दिया जैसे सोमवार, मैंने कहा बृहस्पतिवार, XYZ, मैंने कहा जनवरी, मैंने कह दिया मार्च। यानी कि मंथ नेम तो बहुत हैं, लेकिन मैंने पर्टिकुलर नाम ले दिया भाई जनवरी, मैंने कहा मार्च, मैंने कहा बृहस्पति, मैंने कहा शनि। तो ये जो भी अपने आप में अकेले और स्पेशल होते हैं वो सभी के सभी क्या रहते हैं, याद रखना, वो सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना भाई। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट्स करके बताना। ये चलो अभी नहीं, बाद में ही बता कर लूंगा क्वेश्चन, पहले एक बार टॉपिक को पढ़ लेते हैं। और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है उसकी कल जो वीडियो क्लास है भाई वो कल होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जातिवाचक संज्ञा के बारे में, कि जातिवाचक जो संज्ञा है वो कौन सी हो। याद रखना बच्चे, जातिवाचक संज्ञा के बारे में अगर इसकी मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ, इन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है, का बोध होता है से जातिवाचक संज्ञा से है। अब मैंने कहा है जिससे भी संपूर्ण जाति का बोध होता है, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई भी हो, लेकिन क्या हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, जैसे मैंने कहा आप लोगों से किताब, अब मैंने कह दिया किताब जो है वो कौन संज्ञा है, तो याद रखना जाति हो जाएगी भाई। किताब के बारे में मैंने कहा तो है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि किताब कौन सी, हिंदी की किताब कहा, मैंने महाभारत के बारे में कहा, मैंने गीता के बारे में कहा, मैंने रामचरितमानस के बारे में कहा, मैंने इंग्लिश किताब के बारे में कहा, मैंने गणित की किताब के बारे में। तो जिस भी जगह याद रखना आपका क्या रहेगा, जिस भी जगह आपका ये क्या है, किताब जो वर्ड है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही। मैंने कह दिया घोड़ा, मैंने कह दिया गाय, मैंने कह दिया पर्वत, मैंने कहा नदी, मैंने कह दिया दर्रा, मैंने कह दिया शहर, मैंने कह दिया सागर, मैंने कहा रंग, मैंने कह दिया महीनों के नाम, मैंने कह दिया दिनों के नाम। अब मैंने कुछ भी कहा, मैं किसी भी चीज के बारे में बता रहा हूँ, तो वो सभी अपने आप में क्या है, वो सभी के जो सभी हैं ये क्या है, आपके जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जाति के बारे में बता रही है। मैंने कहा जैसे राजधानी, मैंने कह दिया जिला। तो ये सभी क्या है आपके, ये जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ये सभी से क्या कहलाते हैं, याद रखना, ये आपके कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एक बार भाई देख लेना। अब मैं पर्टिकुलर मैंने कहा भाई गाय, तो गाय कौन सी गाय, काली गाय, हरी गाय, लाल गाय, किस गाय की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा सिर्फ ओनली गाय। जब उसने कहा गैस से पूछ करना, मैंने कहा किताब कौन सी किताब, उसने कहा घोड़ा, भाई कौन सा घोड़ा, उसने कहा शहर कौन सा शहर, उसने कहा रंग कौन सा रंग, हरा है, लाल है, काला है, पीला है, कौन सा है।
उसने कहा दिनों के नाम, भाई दिन कौन सा है? सोमवार है, मंगल है, बुध है। महीने का नाम कौन सा नाम है महीने का? तो जिस भी जगह हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप लोग क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चीजों को भाई क्या है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और जो भी भाई चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा हमारा कंप्लीट होता है। जातिवाचक संज्ञा के बाद जो तीसरी संज्ञा है आपकी, उसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव, द्रव्य, वाचक संज्ञा, याद रखो। तो ये द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो कौन सी होती है, इस चीज के बारे में जानते हैं। देखिए, अगर मैं द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करता हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी दूसरी वस्तु का निर्माण हो सके, से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। एक तो क्या है, डेफिनेशन ये होती है। सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, याद रखना। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करता हूँ द्रव्यवाचक की, तो क्या हो जाएगी? जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, से द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा पानी, दही, ये तो एक बेसिक चीज हो गई। शरबत हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, तो बेसिक चीजें पता है। लिक्विड फॉर्म वाली चीजें जितनी भी होती है वो क्या होती है? द्रव्यवाचक। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे समझना, पेपर में आ जाए लोहा। लोहा क्या है? द्रव्यवाचक। लोहा द्रव्य कैसे? लोहे को हम पिघला सकते हैं, उसे अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा सोना, चांदी, पीतल, कपास, हीरा, लकड़ी, कोयला, ये सभी सभी क्या है? ये सभी की सभी जो चीजें हैं, याद रखना, ये क्या कहलाएंगी? ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। और द्रव्यवाचक जो संज्ञा होती है उसका मतलब होता है कि वो सभी चीजें हम निर्माण कर सकते हैं। देखो, जैसे सोना हो गया, मैं इसे पिघला सकता हूँ, किसी फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। मेटल नाउन, जिसका हमने पढ़ा होगा मेटल नाउन के बारे में। तो जिस भी चीज से हम किसी दूसरी चीज का निर्माण कर सकते हैं वो क्या कहलाएंगे? सभी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगी। मैंने कहा जैसे चांदी, मैंने कहा, फिर आप कहोगे सर ये कपास कैसे हो गया? आप अगर कपास की बात करोगे तो बच्चे ध्यान देना, कपास की अगर मैं बात करता हूँ तो कपास का जो मतलब होता है कि कपास से हम बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं। जैसे हमने कपास की फसल बोई, उससे हम रुई भी प्राप्त करते हैं, बिनौले भी प्राप्त करते हैं, बिनौले से बिनौले की घर भी प्राप्त करते हैं। तो यही चीज क्या होती है, याद रखना, यही चीज होती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। भाई अगर मजा आ रहा हो तो वीडियो को सभी लोग क्या है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक बार सभी लोग बच्चे कमेंट करेंगे जय सिया राम, क्योंकि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई याद रखना, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। कोशिश हमारी यही है कि 10 फरवरी से पहले, यानी आपकी जो तैयारी है प्लस में क्वेश्चन आंसर की, और उसके साथ में क्या रहेंगे, याद रखना आप लोगों को क्या रहेगा, टॉपिक, दोनों की दोनों चीज़ें मैं आपको भाई कंप्लीट करा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में द्रव्यवाचक यानी कि जो तीसरा पार्ट है वो हो चुका है। चौथा जो भाग है इसके बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो भेद होता है वो कौन सा होता है, देखते हैं। इसे कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन सी, याद रखना।
समूहवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिन भी संज्ञा शब्दों से किसी समूह के बारे में ज्ञान हो। और समूह का मतलब क्या है, याद रखना। आप कहोगे सर, फिर जो आपने हमें जातिवाचक बताया था, जाति में क्या होता है, संपूर्ण जाति के बारे में बताया, इसमें क्या होता है, समूह यानी कि इकट्ठा होना। तो देखिए, समूहवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, इसे पढ़िए, इसके बारे में जानते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से के बारे में बोध हो से समूहवाचक क्या कहते। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी समूह के बारे में बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे खुद कीजिए, मैंने कहा यहाँ पर दल हो गया, सभा हो गया, कमेटी हो गई, कक्षा हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा। इसके बाद में और क्या हो जाएगा भाई, याद रखना। दल हो गया, सभा हो गया, कमेटी हो गया, कक्षा हो गया, परिवार हो जाएगा, आदि। यानी कि ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, याद रखना, ये आपके सभी के सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और जो समूहवाचक संज्ञा होंगे बच्चे, याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे सभी के सभी शब्द हैं। तो भाई एक बार आप लोग से नोट ले लें इसके बारे में भी, समूहवाचक संज्ञा के बारे में, कि जो समूहवाचक संज्ञा है वो कौन सा है, याद रखना। तो चलिए, हम लोगों ने समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। इसी के साथ में इसे समुदाय के नाम से भी जाना जाता है, समुदाय संख्यावाचक, याद रखना। इसमें हमारा एक वर्ड होता है मेला। मेला भी जो है, याद रखना, वो किसमें आ जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो पांचवें नंबर की, यानी कि हमारा जो भेद होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, कि पांचवें नंबर पर कौन सा भेद होता है, इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है, याद रखना। देखिए, भाववाचक संज्ञा हो या आप लोगों की गुणवाचक विशेषण हो, दोनों की थोड़ी जो विशेषताएं हैं वो दोनों की दोनों क्या होती है, सेम होती है। देखिए, भाववाचक अगर मैं संज्ञा की बात करता हूँ तो इसमें याद रखना, इन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, आदि के भाव के बारे में पता चले से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है इन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के भाव के बारे में पता चलो से क्या, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा, यहाँ पर आ गया भाई मधुरता। तो मधुरता जो है वो क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा रहेगा। मैंने कहा खास, खटास, मैंने इसी के साथ अगर लिख दिया, याद रखना क्या भाई, बचपन, बुढ़ापा,
ये क्या अवस्था भाई, ये किसी के क्या है, भाव ही तो है। मैं बूढ़ा हो गया, भाव है। मेरा बचपन है, मैं भाव है। मैं क्या हो जाएगा इसमें, नमकीन, खट्टा, खट्टा हो चुका है तो खट्टा इसी में वर्ड यूज हो जाएगा। खट्टा, आदि। तो ये सभी के सभी जो वर्ड हैं ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे भाववाचक संज्ञा। जल्दी से भाई एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर मजा आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब इनसे जुड़े हुए हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आने हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ। किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो जल्दी से बताना भाई आप लोग। चलिए तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्लासी की लड़ाई में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भाववाचक संज्ञा, चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है आप लोगों को जाति हो गया, व्यक्ति हो गया, भाव हो गया। याद रखना भाई कौन सा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा। इसी के साथ का क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से समूहवाचक संज्ञा। चौथा ऑप्शन है इनमें से भी नहीं। कमेंट्स में बताएं किसका राइट आंसर क्या होगा। दो क्वेश्चन हो गए आपके सामने। इसी के साथ देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से याद रखना, और थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, याद रखिए भाई, क्या रह जाएगा आपका। शांत महासागर में कौन सी संज्ञा है। तो शांत महासागर में कौन सी संज्ञा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ऑप्शन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहला जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से बताएं क्या आंसर निकलेगा, होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी स्क्रीन पर वह तो सन निकला में कौन सी संज्ञा है। वह तो विभीषण निकला में कौन सी संज्ञा है, याद रखना। ऑप्शन है आपके सामने जातिवाचक,
व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये चार ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से राइट आंसर क्या होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग कमेंट करते रहिए कि इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, याद रखना। उसके बाद में बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मनी में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जातिवाचक संज्ञा, अवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान देना। देखिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा देखना। अहंकार में कौन सी संज्ञा है? पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, अवाचक संज्ञा, वाचक। जल्दी से भाई कमेंट कीजिए इनके क्या आंसर रहेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन से टॉपिक समझा, उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे एक 50 एक क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे देखिए इस प्रकार से, तो याद रखिए इसका आंसर होगा। तो एक बार मैं प्रारंभ से बता देता हूँ आपको। देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चे, याद रखना इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि प्लासी की जो लड़ाई है, तो ये क्या है, विशेष बात होगी। तो विशेष का मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, जिस भाई ने आंसर दिया है, सॉरी बी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा रहेगी, तो पुस्तकालय क्या है भाई, याद रखना ये किसी समूह को बता रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशांत महासागर में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखना प्रशांत महासागर, पर्टिकुलर मैंने सागर का नाम ले दिया, महासागर का नाम ले दिया, तो क्या रहेगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन। और वह तो विभीषण निकला, इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी, याद रखना जो विभीषण है वो किसी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये याद रखना कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर क्या है, जातिवाचक संज्ञा। क्यों है इसे समझना, क्योंकि जो भी घर का भेदी लंका है, कहावत सुनी होगी आपने, तो जितने भी क्या है भाई चुगलीखोर व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या संज्ञा देती है, विभीषण की। तो क्या है, संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुश्मनी में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखना दुश्मनी जो संज्ञा है बच्चा, याद रखना इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाववाचक संज्ञा। और याद रखना अहंकार में कौन सी संज्ञा है, तो अहंकार में जो शब्द संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, भाववाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, और इसका आंसर क्या है, बी। इसी के साथ देखिए आज की जो हमारी क्लास होती है समाप्त होती है। कल हम लोग आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और उससे इससे जुड़े जितने भी क्वेश्चन है, लगभग आपसे 40 से 50 क्वेश्चन आपसे क्या है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो भाई सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कल सभी लोग फिक्स टाइम पर 8 बजे क्या है लाइव आ जाए करो, कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो 8 बजे से प्रारंभ हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग बोलेंगे एक बार राधे राधे, जय सिया राम, वंदे मातरम, जय हिंद।